हेलो गाइस, अगर आपका जन्म 1987 से यानी 1/7/1987 से पूर्व हुआ है और आपका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको सत्यापन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाना है और आप कैसे सत्यापन करें कि आपका जो वोटर है वो बच सके। आप जो नुकसान में पड़ सकते हैं जैसे वोटर लिस्ट में नाम कट जाना, राशन कार्ड से नाम कट जाना या अपने बापोती जमीन अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं होगा तो उससे आपका हो जाना, ये सारी चीज से बच सकते हैं। तो अगर आप 1/7/1987 से पूर्व जन्म हुआ है और आपका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप किस तरीके से साबित करेंगे, किस तरीके से सत्यापन करेंगे कि हम इस शहर के, इस हिंदुस्तान की शहरियत हैं, हम इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हो सकता है कि हमको घुसपैठी साबित कर दे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई जात पात नहीं है, सबके साथ हो सकता है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारे हिंदुस्तान में चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, सब कोई सुरक्षित रहे और सब कोई आसानी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद सत्यापन करवा ले। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपका मन होगा, आपका दिल खुश होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप इस वीडियो को अपने भाई, अपने फुफेरे भाई, अपने मझले भाई, अपने बड़े भाई, अपने भतीजे, अपने खलेरे भाई, सबके पास, आपके व्हाट्सएप में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबके पास इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई भी रिलेशन में आपका ये 1987 से पहले जन्म हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन उसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, 1/7/1987 से पूर्व आपका जन्म हुआ है, चाहे मान लीजिए मेरा बाप दादा हो, आपका जन्म हुआ है और आपका वोटर लिस्ट में नाम है और लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपके नाम का आपके बीएलओ द्वारा आपके सामने जो स्क्रीन में एक पत्र है वो आए होंगे, उसको कहते हैं गणना प्रूफ पत्र, यानी सत्यापन का एक पहला फॉर्म। ठीक है, तो इसको आपको फिलअप करना है। फिलअप में क्या देना है, पहले आपका जन्म तिथि यानी आपका जो भी जन्म तिथि है वो यहाँ फिलअप करना है। आधार संख्या आपका है तो आधार संख्या डालना है। मोबाइल नंबर, पिता का नाम और पिता का अगर इपिक नंबर है तो इपिक नंबर, माता का नाम और माता का इपिक नंबर, जीवन साथी है तो जीवन साथी का नाम और उसका इपिक नंबर देना है। और यहाँ पे एक टिक लगाना है, मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है। तो अगर आपका 1987 से पहले जन्म हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है और 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाना है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं यहाँ पे 8 डॉक्यूमेंट्स नाम ले रहा हूँ। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री का पेपर, भारतीय वैलिड पासपोर्ट, किसी ऑफिस द्वारा सिग्नेचर किया हुआ पारिवारिक वंशावली। ठीक है, ये जो 8 डॉक्यूमेंट्स है, इन 8 डॉक्यूमेंट्स में से आपका पिता का भी एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आपका भी एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उसके बाद आपका जो गणना प्रूफ पत्र है उसको फिलअप करना है, तीनों को पिनअप करना है। तीनों को पिनअप करने के बाद आपको बीएलओ को सौंपना है। 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है और आपका माता या पिता का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मान लीजिए 1987 यानी हमारे परदादा ही होंगे या दादा ही होंगे, उसका डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे, पासपोर्ट कहां से लाएंगे, जाति आई निवास कहां से लाएंगे। यह हो सकता है जमीन का, एक ही नाम है जमीन का रजिस्ट्री पेपर, उसमें आपके बाप का नाम होना चाहिए, तो वो पेपर आपको लगवा लेना है। मेन पॉइंट यही है कि आप 1987 से पहले जन्म हुए हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको अपने बाप का जमीन का रजिस्ट्री पेपर लगवाना है। आपका एक कोई भी जाति निवास या जाति आय निवास या स्थानीय कोई प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या कोई मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इनमें से कोई लगवाना है, यानी तीनों को लगवा करके अपने बीएलओ साहब को जमा कर देना है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि
1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाना है। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।